शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरी बीवी और मैंने अपनी तलाक के मामले से मुतल्लिक किसी और से जिक्र ना किया था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ये कहानी है उन लोगों के लिए जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने की बजाय उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं और कई बार ये समझाने में हम देर कर देते हैं कि नए रिश्ते कायम करना ज्यादा सही है या फिर पुराने रिश्तों में रंग भरा जाए। इसका फैसला आपके हाथ में है जरूर, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वक्त पे फैसला ना कर सके और इस ताखीर में हाथ हमेशा के लिए खाली रह जाए। जिंदगी हमें कब कहां धोखा दे रही है हम जानने के बावजूद भी धोखा खाते रहते हैं और जब अकल वापसी का टिकट करवाती है तो हम सब कुछ खो जाते हैं। आज सुबह का वक्त था, हमेशा की तरह खाना खाते हुए उसका पूरा ध्यान बर्तनों की तरफ था और मेरी आंखें उसके चेहरे की तरफ थी। मैंने उसका हाथ थामा और वो चुप सी गई। मैं तुमसे जरूर बात करना चाहता हूँ। काफी हिम्मत जताने के बाद मेरे मुंह से निकला। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसकी निगाहें चाय मेज पर मरकूज थी। मैं उसका दर्द महसूस कर सकता था। एक वक्त के लिए मेरी जुबान पर ताला लग गया, मगर जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था वो मैं लाजमन बताना चाहता था। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी आंखें सख्त हो गई। उसने किसी किस्म की हैरानी और परेशानी का कोई इजहार ना किया। बस उसने नर्म लहजे में पूछा कि क्यों तुम मुझे तलाक देना चाहते हो। मैंने उसका सवाल नजरअंदाज कर दिया। उससे मेरा ये रवैया क्या गुजरा। हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पर फेंक कर वो चलाने लगा और ये कहकर वो वहां से उठ गई कि तुम मर्द नहीं हो। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात ना की। वो रोती रही। मैं जानता था कि उसके लिए जानना जरूरी है कि हमारी शादी को क्या हुआ है। मेरे पास उसे देने के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब ना था, इसलिए क्या बताता कि मेरे दिल में उसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अब उसके लिए मेरे साथ वाकई मोहब्बत नहीं रही। मुझे उस पर तरस तो आ रहा था, एक पछतावा भी था, मगर जब मैं फैसला कर चुका था उस पर डटे रहना ही जरूरी था। तलाक के कागजात अदालत में जमा करवाने से पहले मैंने उसको थमा दी कि वो तलाक के बाद घर, गाड़ी और मेरे जाती कारोबार की 30% मालकिन बन सकती है। उसने कागजात पर नजर दौड़ाई और अगले ही लम्हे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और जमीन पर फेंक दिया। जिस औरत के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे थे वो एक पल में अजनबी हो गई थी। मुझे अफसोस था कि उसने अपनी कीमती लम्हे और जज्बात मुझ पर जाया किए हैं, पर मैं भी क्या करता। मेरे दिल में कोई और उसकी हद तक घर कर चुका था कि उसे खोने का तसव्वुर करना भी मेरे लिए नामुमकिन था। बलाखिर वो टूट के बिखरी और मेरे सामने रेजा रेजा हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।